Hello everyone, in this video we will study introduction of chapter 7 triangles class 9th. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या होता है. देखिए ट्रायंगल के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो ट्रायंगल बना है ट्राई. ट्राई मतलब 3. ट्राई मतलब 3 मीन्स a plane figure प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, ये एक प्लेन फिगर है. अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल. तो जैसे हम एक बनाते हैं ऐसे फिगर, देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है. क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन फिगर है और ये 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है. अगर हम इसको नेम दे दें, ये ए बी सी, ये जो देखिए ये जो कॉर्नर पॉइंट है इनको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं वर्टेक्स. ए बी एंड सी आर वर्टिसेस. ठीक है, सबसे पहला पार्ट ये है कि ए बी और सी क्या है, इसके वर्टिसेस हैं. इसको जब हम सिंगल बोलते हैं तो ये होते हैं वर्टेक्स. ठीक, लेकिन जब साथ में बोलेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो क्या कहेंगे हम इसको? वर्टिसेस. सेकंड, हर वर्टेक्स पे देखिए जो ये क्या है, ये एंगल है. तो कितने एंगल्स होंगे किसी ट्रायंगल में? 3 एंगल्स होंगे और उनके नाम क्या होंगे? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर एंगल्स. ठीक है, तो 3 वर्टिसेस होंगे और साथ में हमें यह पता चला कि इनके 3 एंगल्स भी होंगे. क्या होंगे? 3 एंगल्स भी होंगे. और क्या हमें पता चला? ये क्या है, इसके साइड्स हैं, मतलब इसमें 3 साइड्स भी होंगे. क्या क्या? ए बी, बी सी एंड ए सी या सी ए आर साइड्स. तो किसी भी ट्रायंगल में 9 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स, 3 साइड्स. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब ट्रायंगल अब होते कितने तरह के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर? तो आइए देखते हैं. आई हैव टू इरेज इट. नोट इट डाउन बाय पॉजिंग डाउन द वीडियो. तो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. देखिए साइड्स के अकॉर्डिंग 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं. पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल. दूसरा होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल और तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल. ठीक है, सबसे पहले देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है. ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स आपस में बराबर हों. मीन्स अगर कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसके साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी बराबर हो, मतलब इनका जो लेंथ है वो बराबर हो. अगर ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर लेंथ का हो और ये भी 5 सेंटीमीटर लेंथ का हो. साथ में ऐसा होगा तो एक और चीज़ कॉमन होगी, ये एंगल ए बी और सी ये तीनों भी बराबर होंगे और 60 डिग्री के होंगे. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. और साथ में क्या हो, उनके एंगल्स भी आपस में बराबर हों. तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं. अब दूसरा है आइसोस्केलस ट्रायंगल्स. क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल्स जिनके कोई भी 2 साइड्स
कोई भी दो साइड्स बराबर हों, अगर ए बी और ए सी को हम बराबर ले लें तो साथ में एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होंगे, मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, साथ में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी हो। मतलब कोई भी दो साइड्स और उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों भी आपस में बराबर हों तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। और थर्ड और सबसे यूनिक है कि इसमें कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती है, यानी तीनों साइड्स क्या हों, अनइक्वल हों, साथ में इनके तीनों एंगल्स भी क्या हों, अनइक्वल हों। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं, अगर हम ले लें, ठीक है। तो ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल, इसके तीनों साइड्स भी नहीं बराबर होंगे और तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। तो आपने जान लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है और स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। आपने ये जाना है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने तरह के होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आप नोट कर लें, और अब एंगल्स के बेसिस पे कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं देखें, ठीक है। अच्छा, एंगल कितने तरह के होते हैं ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा था एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल्स जिनके तीनों एंगल क्या हों, एक्यूट एंगल हों, यानी तीनों एंगल्स का जो डिग्री मेजर है वो लेस देन 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स। ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये भी एक्यूट हो, ये एंगल भी एक्यूट हो और ये एंगल भी एक्यूट हो, ऐसे तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हों तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब देखिए, तीनों एंगल तो ऑब्ट्यूज होंगे नहीं, तो क्या होगा, कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो, कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो, मीन्स इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और थर्ड आता है राइट ट्रायंगल, क्या कहते हैं इसको, थर्ड क्या है, राइट ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी के दो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री का मार्क होता है। एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। देखिए क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं जिनका हमें यूज़ इस चैप्टर में करना है और जिसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला है मीडियन। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में एक, अगर सपोज करिए कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इस मिड पॉइंट को इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करा दिया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन। तो इसकी डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, अ लाइन सेगमेंट joined
टू मिड पॉइंट of a side to opposite vertex, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन हो या मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन हो, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? मीडियन। तो सपोज करिए अगर ये कोई पॉइंट है ई, ठीक है, तो जो कि मिड पॉइंट है AC का, जैसे हमने लिया D मिड पॉइंट है BC का, अगर वैसे ही हम ले लें कि AC का मिड पॉइंट है E और BE को ज्वाइन करा दें तो BE भी क्या होगा? एक मीडियन होगा। और ठीक वैसे ही अगर हम इसका मिड पॉइंट ले लें F और हम CF को ज्वाइन करा दें, ठीक है, तो ये CF भी क्या होगा? एक मीडियन होगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि इफ D, E and F are midpoints of sides BC, CA and AB of triangle ABC, then AD, BE and CF are medians। तो हम AD, BE और CF को क्या कहेंगे? मीडियंस कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मीडियंस। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स बाय पॉजिंग डाउन द वीडियो। नेक्स्ट हुआ एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज एल्टीट्यूड? देखिए किसी भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। तो देखिए किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। उसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो AD परपेंडिकुलर है BC के, BE परपेंडिकुलर है AC के और CF परपेंडिकुलर है AB के, हमने लिया। सो AD, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? नेक्स्ट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रॉइड? देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए ट्रायंगल है ABC, अगर इस ट्रायंगल के तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए जाएं, ठीक है, ये तीनों मीडियंस हमने ड्रॉ कर दिए, तो आप देखेंगे कि तीनों मीडियंस किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं O, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस
of a triangle is called centroid. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया centroid. That's all for this video. In next video we will study about congruency of triangles. Thank you.